दोस्तों आजकल जो पैरेलल यूनिवर्स, टाइम डायलेक्शन और मल्टीवर्स के ऊपर विज्ञान और कुछ साइंटिस्ट खुद को बहुत महान बताते हैं, वे सब कुछ हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में पहले से विद्यमान है। साइंस को लगभग 100 से 200 वर्ष पहले ये सब चीज मालूम हुई है, लेकिन हमारे वेद, पुराण और धार्मिक ग्रंथों में इनका वर्णन हजारों वर्षों पहले ही हमारे ऋषि मुनियों ने कर दिया था। ऐसी ही एक कथा का वर्णन आता है जब द्वापर युग में श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी के साथ साथ हम सभी को पैरेलल यूनिवर्स के बारे में बतलाया था। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को क्या बतलाया, जिससे कि हम जा सकते हैं पैरेलल यूनिवर्स में। कथा प्रसंग कहता है कि एक बार श्री कृष्ण जी ने अपने महल में विश्राम करना शुरू किया। तभी उनसे मिलने के लिए ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी जाकर द्वारपाल से कहते हैं कि श्री कृष्ण को सूचना दे दो कि उनसे मिलने ब्रह्मा जी आए हैं। तो द्वारपाल श्री कृष्ण जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि भगवान आपसे मिलने के लिए ब्रह्मा जी आए हैं। श्री कृष्ण विश्राम से उठकर पूछते हैं कि कौन से ब्रह्मा आए हैं। द्वारपाल लौटकर यही प्रश्न ब्रह्मा जी से करते हैं कि आप कौन से ब्रह्मा हो। तो ब्रह्मा जी चौंक जाते हैं और उनके मन में प्रश्न आता है कि क्या मेरे अलावा भी कोई ब्रह्म है। तब वे द्वारपाल से उत्तर में कहते हैं कि श्री कृष्ण जी से कहो कि मैं ब्रह्मा, चतुर्मुखी ब्रह्मा आया है। तब द्वारपाल श्री कृष्ण जी के पास जाता है और उनसे कहता है कि भगवान चतुर्मुखी ब्रह्मा आए हैं। श्री कृष्ण समझ जाते हैं कि यह कौन से ब्रह्मा है और उनके अंदर आने की उन्हें अनुमति दे देते हैं। जैसे ही ब्रह्मा जी श्री कृष्ण के सम्मुख आते हैं तो सबसे पहले यही प्रश्न करते हैं कि भगवान मेरे अलावा भी इस ब्रह्मांड में कोई ब्रह्मा है क्या। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि जिस तरह से तुम इस ब्रह्मांड के ब्रह्म हो, वैसे ही ना जाने कितने ब्रह्मांड हैं जिनके अलग अलग ब्रह्म हैं। ब्रह्मा जी को यह बात समझ नहीं आती है। तब श्री कृष्ण सभी ब्रह्मांड के ब्रह्मा को आवाहन करते हैं और देखते ही देखते वहां पर बहुत सारे ब्रह्मा आ जाते हैं। किसी ब्रह्मा के 10 सिर हैं तो किसी के 100 सिर, किसी के 1000 सिर, किसी के करोड़ सिर हैं। अब इन ब्रह्मा को देखकर चतुर्मुखी ब्रह्मा चौंक जाते हैं और सोचते हैं कि मेरे 4 सिर हैं तो मेरा इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इनके करोड़ों सिर हैं तो इनके कितने बड़े ब्रह्मांड होंगे। इस कथा से, इस लीला से श्री कृष्ण ने हम सबको यह बताया कि जिस प्रकार से हमारे ब्रह्मांड में यह सब चीज है, वैसे ही ना जाने कितने ही ब्रह्मांड मौजूद हैं और उनमें भी इस तरह की चीज व्याप्त है। अब मॉडर्न साइंस भी इस बात को मानने लगा है कि अलग अलग आयाम में अलग अलग ब्रह्मांड मौजूद हैं। जिस प्रकार से हमारे डायमेंशन में यह ब्रह्मांड है, उसी प्रकार से किसी अलग डायमेंशन में अलग ब्रह्मांड है और ना जाने ऐसे कितने ब्रह्मांड मौजूद हैं। और हर ब्रह्मांड में, हर डायमेंशन में सबका अलग अलग कॉन्सेप्ट, सबकी अलग अलग थियरी है। हमारे वेद, पुराण और अन्य ग्रंथ में कुल 64 आयामों को बताया गया है। चलिए दोस्तों, यह तो हो गई पैरेलल यूनिवर्स की बात। अब बात करते हैं टाइम डायलेक्शन की। विज्ञान की माने तो टाइम डायलेक्शन के बारे में सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि जिस जगह पर गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होता है उस जगह पर टाइम बहुत धीरे चलता है, और जिस जगह पर ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण बहुत कम होता है उस जगह पर टाइम बहुत फास्ट चलता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम सनातन ग्रंथों, वेद, पुराणों की चर्चा करें तो हमारे सामने एक कथा आती है जिसमें टाइम डायलेक्शन की पूरी थियरी, पूरा कंसेप्ट हमारे सामने आ जाता है। एक बार की बात है, लाखों साल पहले पृथ्वी पर एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा कुकुदमी। राजा कुकुदमी की एक बहुत सुंदर पुत्री थी जिसका नाम था रेवती। राजा अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करते थे, वह उसके लिए एक योग्य वर ढूंढना चाहते थे। राजा कुकुदमी को अपनी पुत्री रेवती के लिए कई दिनों तक ढूंढने पर ऐसा वर नहीं मिला। राजा कुकुदमी को कोई वर नहीं मिला तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना ब्रह्मा जी के पास जाया जाए और उन्हीं से पूछा जाए कि मेरी पुत्री के लिए योग वर कौन है। तो राजा कुकुदमी अपनी पुत्री रेवती के साथ अपने विमान पर बैठकर ब्रह्मलोक के लिए सवार हो गए। ब्रह्मलोक पहुंचकर राजा कुकुदमी ब्रह्मा जी के समक्ष गए और ब्रह्मा जी से हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि हे ब्रह्मा जी, मैं अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन इसके लिए कोई योग्य वर मुझे पूरे संसार में नहीं मिल रहा। क्या इसके लिए कोई योग्य वर लिखा भी है या नहीं? तब इस बात पर ब्रह्मा जी हंसने लगते हैं और कहते हैं कि जिस संसार में आप योग्य वर ढूंढ रहे थे वह संसार तो हजारों वर्ष पहले हुआ करता था।
तब राजा ने ब्रह्मा जी से विनती करते हुए कहा कि मुझे विस्तार से बताइए। तब ब्रह्मा जी उसे विस्तार से बताते हुए कहते हैं कि जो समय तुमने ब्रह्मलोक में व्यतीत किया, तुम्हें लग रहा होगा कि अभी तो हम आए हैं, लेकिन ब्रह्मलोक का समय पृथ्वी के लोक से बहुत तीव्र गति से चलता है। जहां से तुम आए हो, जिस पृथ्वी लोक की तुम बात कर रहे हो, वहां पर 27 चतुर्युग लगभग 113 मिलियन ईयर्स बीत चुके हैं। राजा बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि घबराइए मत राजन, पृथ्वी लोक का समय और ब्रह्मलोक का समय बहुत अलग अलग है। यह सब प्रभु की लीला थी। अब आप ऐसा कीजिए कि जल्दी से पृथ्वी लोक पर जाइए, वहां पर 28वां द्वापर युग चल रहा है। श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम आपकी बेटी के योग्य हैं। राजा कुकुदमी अपनी बेटी रेवती के साथ जल्दी से विमान पर बैठकर पृथ्वी लोक पर आते हैं और श्री बलराम से रेवती का विवाह होता है। तो दोस्तों, ये जो साइंस आज जिन्हें आप बड़ी उपलब्धियां बताता है, वह सब बातें हमारे पौराणिक कथाओं में छुपी हुई हैं। हमारे वेदों में, पुराणों में, हमारे धार्मिक ग्रंथों में कथा के रूप में लिखी हुई हैं। बस जरूरत है तो इन्हें ध्यान से पढ़ने की, इन पर मंथन करने की, इन पर रिसर्च करने की।